तो चलिए आज एक ऐसे दिव्य योद्धा की कहानी में उतरते हैं जो शिव और पार्वती के तेज का संगम है। एक ही देवता, लेकिन देखिए भारत का उत्तरी हिस्सा उन्हें स्कंद कुमार के रूप में पूजता है और दक्षिणी हिस्सा मुरुगन स्वामी के नाम से जानता है। आज हम देव सेना नायक भगवान कार्तिकेय की कहानी को समझेंगे, जिनके नाम तो कई हैं पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प हैं उनके अलग अलग रूप। तो सबसे बड़ा सवाल यही तो है, सोचिए जरा, एक ही देवता, भला एक साथ एक तपस्वी योगी भी हो और एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा ना सके, ये कैसे मुमकिन है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग अलग पहचानें एक ही दिव्य शक्ति में समाई हुई हैं। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो फिर ये कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, हर महान कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़ी जरूरत से होती है और कार्तिकेय के जन्म की कहानी भी एक ऐसे ब्रह्मांडीय संकट से शुरू होती है जिसके सामने देवता भी खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। स्कंद पुराण और महाभारत में इसका जिक्र है। एक असुर था, तारकासुर। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। अब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान शिव का दिव्य तेज प्रकट हुआ। ये तेज इतना शक्तिशाली था कि अग्निदेव ने उसे धारण किया और फिर मां गंगा में प्रवाहित कर दिया और वहीं उस तेज से 6 दिव्य बालकों का जन्म हुआ। इन बच्चों का पालन पोषण किया 6 कृतिकाओं ने और इसी वजह से उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। बाद में मां पार्वती ने स्नेह से उन सभी को एक कर दिया और तब वे कहलाए षडानन, यानी 6 मुख वाले देवता। और अपनी नियति को पूरा करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई। सोचिए, बचपन में ही कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व संभाला और अपनी दिव्य शक्ति वेल नाम के भाले से तारकासुर का अंत कर दिया। और बस इसी शानदार जीत के बाद उन्हें देव सेनापति का पद मिला, मतलब देवताओं के कमांडर इन चीफ। अच्छा, अब यहां से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। देखिए, जन्म और वीरता की कथा तो कमोबेश पूरे भारत में एक जैसी ही है, लेकिन उनकी पहचान, उनकी पूजा का तरीका, ये सब जगह के हिसाब से बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही देवता के 2 इतने अलग अलग स्वरूप बन गए। यहीं पर वो बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है उत्तर भारत, जहां स्कंद एक ब्रह्मचारी योगी हैं, यहाँ उनकी पूजा में संयम और तप पर जोर है। और फिर है दक्षिण भारत, जहाँ वो मुरुगन है, एक विवाहित योद्धा और दार्शनिक। यहाँ उनकी पूजा एक उत्सव की तरह है, जिसमें उनके सौंदर्य, ज्ञान और उनके पारिवारिक जीवन का जश्न मनाया जाता है। बिल्कुल अलग है ना? और ये फर्क सिर्फ सोच में नहीं, पूजा के तरीकों में भी एकदम साफ दिखता है। उत्तर में स्कंद षष्ठी मनाई जाती है, नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा होती है। वहीं दक्षिण में थाईपुसम और पंगुनी उथ्रिम जैसे कितने भव्य त्योहार होते हैं। उत्तर में उनका तपस्वी रूप प्रतीक है, तो दक्षिण में उनका भाला, वेल और उनका मोर वाहन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। दक्षिण में भक्त कावड़ी उठाते हैं, तिरुपुक्ष का पाठ करते हैं, जो उत्तर की योग वाली साधना से काफी अलग है। लेकिन कार्तिकेय सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो परम ज्ञान के स्रोत भी थे। उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा अध्याय है जो उन्हें देवताओं के सेनापति के पद से भी कहीं ऊंचा ज्ञान के शिखर पर बिठा देता है। तमिलनाडु में एक पवित्र जगह है, स्वामी मलई। कहते हैं यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने जैसे सृष्टि के क्रम को ही पलट दिया। यहाँ एक बेटे ने गुरु की भूमिका निभाई और शिष्य कौन बना? स्वयं उनके पिता भगवान शिव। स्कंद पुराण बताता है कि कार्तिकेय ने अपने पिता शिव को प्रणव मंत्र ओम यानी ब्रह्मांड की उस पहली आवाज का गहरा मतलब समझाया था। और इसी असाधारण घटना के बाद उन्हें गुरुनाथा स्वयं शिवस्य कहा जाने लगा। इसका मतलब है वो जो स्वयं शिव के गुरु हैं। इससे उनके ज्ञान का स्तर पता चलता है ना। कार्तिकेय की कहानी उनके प्रतीकों को समझे बिना अधूरी है। उनका हर प्रतीक उनकी शक्ति और उनके ज्ञान के गहरे मतलब को दिखाता है। चलिए अब जरा इन प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थ को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेल की, उनका दिव्य भाला। ये सिर्फ कोई आम हथियार नहीं है, ये तो मां पार्वती से मिली हुई शक्ति है। ये प्रतीक है एकाग्र ऊर्जा और दिव्य ज्ञान का। एक ऐसी शक्ति जो अज्ञान के अंधेरे को चीरकर सच को सामने ले आती है। फिर आते हैं उनके 6 मुख षडानन। ये सिर्फ एक शारीरिक पहचान नहीं है, बल्कि उनके 6 दिव्य गुणों का प्रतीक है। कौन कौन से? ज्ञान, वैराग्य, बल, करुणा, शासन
और दिव्य तेज। और ये सारे गुण मिलकर ही उनके पूरे व्यक्तित्व को बनाते हैं, जो शक्ति और ज्ञान का एक परफेक्ट बैलेंस है। और फिर है उनका वाहन मोर। देखिए, मोर को अक्सर अहंकार, इच्छा और घमंड का प्रतीक माना जाता है। तो जब कार्तिकेय मोर पर सवार होते हैं तो वो एक तरह से ये संदेश देते हैं कि असली ताकत तो इन अंदरूनी दुश्मनों पर जीत हासिल करने में है। तो आज भी भगवान कार्तिकेय लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए और ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श हैं। क्यों? क्योंकि वो युद्ध कौशल और आध्यात्मिक ज्ञान के उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। तो आखिर में यह सवाल फिर से सामने आता है, असली शक्ति किस में है, हथियार में या फिर ज्ञान में? कार्तिकेय की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं, ये अविभाज्य हैं। असली योद्धा वही है जो ज्ञानी भी हो, और सच्चा ज्ञानी वही है जिसके पास धर्म की रक्षा करने की ताकत भी हो।